बिहार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार है। वो सरकार जिसमें एक कहता है कि मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा, तो दूसरा कहता है कि 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हजारों हजार की संख्या में नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पिछले 3.5 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं और पटना में ही पिछले 21 दिनों से धरने पर बैठे हैं। और वे वैसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सीटेट और बीटेट पास किया है, सिर्फ नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 3.5 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं और पिछले 21 दिनों से ये धरने पर बैठे हैं। और ना सिर्फ धरने पर बैठे हैं बल्कि चरणबद्ध तरीके से इनका आंदोलन चल रहा है। और इनका मानना है कि इनके लिए सरकार नहीं है, सरकार मर चुकी है, सरकार की मृत्यु हो चुकी है। और वो उनका शव यात्रा भी निकालते हैं, 12वीं करते हैं, 13वीं करते हैं, बाल तक मुड़ाते हैं। वो तमाम चीज़ें जिससे सरकार की तंद्रा भंग हो, सरकार की नींद खुले। और जो गांधी मैदान में रेवड़ी की तरह नौकरियां बांटने का दिखावा हो रहा है, वो असल जो योग्य हैं, जिनकी योग्यता की परीक्षा ली जा चुकी है, जो तमाम योग्यताओं को, अर्हताओं को पास कर चुके हैं, बावजूद इसके पिछले 3.5 साल से नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। और पिछले 21 दिनों से इसी पटना में जहां सरकार बैठती है, सरकार के तमाम आला अधिकारी, हाकिम, हुकाम बैठते हैं, वो सरकार जो 10 लाख नौकरियों का वादा करती है तो उसे 20 लाख भी किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हजारों, कितनी संख्या होगी सीटेट और बीटेट पास जो लोग हैं? लगभग 1.5 लाख के करीब हम लोग सीटेट बीटेट पास हैं। और लगभग 3.5 साल से हम लोग यहाँ रोड पर संघर्षरत हैं। कुछ लोग 2011-12 से भी पास आउट हैं, जिनका पिछले चरण में नहीं हुआ है। और पिछले चरण में नहीं हुआ है वो भी हमारे साथ हैं। इसलिए 1.5 लाख से ऊपर भी संख्या जा सकता है, हम लोग अगर सही से आंकड़ा निकाला जाए तो। फिर भी हम लोगों को सारा अर्हता धारण करने के बाद भी बोर्ड पर नहीं पहुंचाया जा रहा है, स्कूल के रोड पर रखा जा रहा है। रोड ही पे नहीं रखा जा रहा है, लाठियाँ भी इन्होंने खाई हैं, पानी की बौछार भी झेली है, तमाम जलालत झेल करके और सिर्फ नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं आप लोग। सर, हम लोग नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं और डिप्टी सीएम बहुत आसानी से कह देते हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। वो तो मजा ले सकते हैं क्योंकि वो एक राजनीतिक खानदान से आते हैं, लेकिन हम अभ्यर्थियों के मजा का उनको क्या समझ में आएगा। आज हमारे गार्जियन खून पसीना एक करके और हमें सक्सेस होने का सपना देखे थे। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कई सारे गार्जियन तो इंतजार करते करते इस दुनिया से चले गए। ये कितनी ही मतलब भावुक कर देने वाली स्थिति है कि उसमें से मैं खुद भी हूँ। मेरे पिताजी मुझे सक्सेस होते हुए देखना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मेरे पिताजी पिछले साल डेथ कर गए हैं। इस इंतजार में क्या कोई भी दुनिया का ऐसा उनके पास प्रॉपर सॉल्यूशन है? अगर मैं कल सेटल हो जाती हूँ, क्या वो मेरे पिताजी को 5 मिनट के लिए मेरे सामने वो ला सकते हैं? वो कभी नहीं ला सकते हैं। मेरे जैसे तमाम युवाओं की ये कंडीशन है। मैं तो आज यहाँ बोल रही हूँ, बहुत सारे तो अभ्यर्थी ज़िंदगी की जंग हार चुके हैं क्योंकि उनका सोचना था कि हम अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे। और जिस तरीके से सरकार 3.5 साल से आश्वासन पे आश्वासन देने का काम कर रही है कि उनके गार्जियन ही नहीं, कई सारे अभ्यर्थी तक सुसाइड कर लिए हैं। और देखिए, और एक विकलांग अभ्यर्थी भी यहाँ पर हैं। आपने भी सीटेट पास किया है? सर, हम पास कर लिए हैं। हम सरकार से पूछना ये चाहते हैं कि हमारी गलती क्या है? या लंगड़ा होना हमारी गलती है? उनके राज में पैदा लेना हमारी गलती है? या उससे बड़ा गलती है बीएड करके गलती किए हैं? जो इतना तड़पाया जा रहा है, रोड पर उतरते मांग करने के लिए तो लाठी मार के बेहोश की जाती है, उसके बाद अरेस्ट किया जाता है और महीनों दिन बेल नहीं मिलता है। क्या ये गलती है? उनके राज में ये पलना ही गलती है? नीतीश कुमार क्या हो गए? अंधे हो गए? देखिए, दिखाइए नीतीश कुमार को, क्या ये उनको दिखता नहीं है? हम सारे अर्हता लेके यहाँ बैठे हुए हैं, पागल हैं, लखीसराय से आके यहाँ बैठे हुए हैं, तभी उनको सुनाई नहीं पड़ता है, ना दिखाई पड़ता है। वो अपने किसी को बुला दे, मेरे साथ डिबेट करा लें, पता चल जाएगी हमें क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। और वैसे से फर्जी लोग को भर्ती करके बैठे हुए हैं स्कूल में और कहते हैं कि थोड़ा इंतजार, थोड़ा। हम पूछते महोदय कि इंतजार का अर्थ क्या होता है? वो जवाब दें कि थोड़ा इंतजार का अर्थ क्या होता है? क्या 3.5 साल या 5 साल या जो अगला चुनाव आने वाले, वो स्पष्ट क्यों नहीं कहते हैं? तो देखिए, इस तरह से
ये इंतज़ार कर रहे हैं 3.5 साल, और उस पर से जुल्म क्या है ज़रा ये देखिए कि 3.5 साल में कितने ऐसे माँ बाप हैं जो ये इंतज़ार कर रहे थे, अपने बच्चों को नौकरी करते हुए देखना चाहते थे, लेकिन वो इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन लड़कों को तो रोज़गार चाहिए, जिन लोगों को इस देश का भविष्य बनाना था, बच्चों का भविष्य जो संवारते, उन्हें अपने भविष्य का ठिकाना नहीं है, लिहाजा कोई रिक्शा चलाने लगा, कोई ठेला चलाने लगा। जिनको इस समाज का जो सबसे गौरवशाली पद है, शिक्षक होने का जिनको गौरव मिलता, वो खुद आज यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, लाठियाँ खाने को विवश हैं, पानी की बौछार होती है, इंतज़ार का मज़ा लेने को कहा जाता है, लेकिन मज़ा क्या ले रहे हैं? रिक्शा चलाने का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि परिवार चलाना है, लिहाजा रिक्शा भी चलाना है। सीटेड रिक्शा वाला, देखिए इनको नाम दे दिया गया सीटेड रिक्शा वाला। आप हैं, क्या नाम हुआ आपका? MD जहांगीर सर, हम बेगूसराय से आते हैं। तो आपको सर कहा जाता, मास्टर साहब कहा जाता, लेकिन आपको नाम मिल गया सीटेड रिक्शा वाला। तो क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपको रिक्शा चलाना पड़ा? देखिए सर, पेट पालने के लिए तो सर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हम लोग सर 3.5 साल से पास आउट करके बैठे हुए हैं सर, विगत जो है विज्ञप्ति के इंतज़ार में कि हम लोग का अगर विज्ञप्ति निकल जाता है हम लोग से 7 चरण में बहाली होंगे। लेकिन सर परिस्थिति ऐसा आ गया है सरकार के कारण, जो हम लोग आज रोड पे भटक रहे हैं। और इस कारण से सर देखिए, हम लोग के पास ऐसा मजबूरी है कि ना सही से हम लोग जी पाते हैं, ना सही से मर पाते हैं। इस कारण हम लोग को सर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए सर मैंने अपने स्वरोजगार के रूप में अभी भी मैं रिक्शा चलाने का काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं सरकार को जल्द से जल्द आग्रह करूंगा कि सर जल्द से जल्द हम लोग का नोटिफिकेशन निकले, ताकि हम लोग भी स्कूल के शिक्षक बने और अपने जो है परिवार को सही से ढंग से चला पाएँ। अब कितनी बड़ी मजबूरी है, कितना पढ़ा लिखा नौजवान जो सीटेट पास करता है, बीटेट पास करता है, शिक्षक बनेंगे, बच्चों का भविष्य बनाएंगे, देश का भविष्य सुधारेंगे, लेकिन रिक्शा चलाना पड़ता है। क्या लगता है कि जो इंतज़ार का मज़ा लीजिए, ये इंतज़ार की घड़ी समाप्त भी होगी, ऐसा भरोसा है? सर देखिए, बात इंतजार का मजा लीजिए की बात नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो तेजस्वी जी कहते हैं हमको तो पता ही नहीं, और जिस समय सरकार में नहीं थे उस समय उनको सब कुछ पता रहता था। आकर इको पार्क में हम लोग को सलाह देते थे। अरे इसी पंडाल में हम कहते हैं 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक जब सरकार नहीं बनी थी, हमारे पास आकर कितने सारे वादा किया। आप वीडियो निकाल कर पहले कर देख लीजिए, उसको फुटेज को चला लीजिए। कोई भी सरकार आती है सर, हम लोग जैसे मान लीजिए कि नीतीश कुमार है, मिड पॉइंट पे नीतीश कुमार है, इधर पलटी मारेंगे तो जितना लड़का सब उनके सीना के ऊपर पैर रखकर बेरोजगार बना देंगे, फिर इधर पलटी मारेंगे, फिर बना देंगे बेरोजगार। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि अपना चेयर बचाने के चक्कर में तमाम लोगों को, तमाम युवाओं को, उनके ज़िंदगी को बर्बाद करके अपना चेयर को बचाते हैं। ऐसे ही मंत्री जी को चेयर छोड़ देना चाहिए। और पूछा जाता है कि सर कब तक विज्ञप्ति दीजिएगा, तो कहते हैं आप नहीं आइएगा तो अगला आएगा ना। हम कहते हैं कि काश ऐसा होता कि नीतीश कुमार का जगह चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना दिया जाता, स्किल्ड रहता, कुछ इम्प्लीमेंटेशन रहता। अरे भैया, एक चीज़ को 32 साल से जेपी आंदोलन के बाद से लालू यादव नीतीश कुमार अरे छोड़िए तो, कितना दिन राजनीति कीजिएगा? अरे दूसरे को दीजिए, इम्प्लीमेंटेशन दीजिए, स्किल्स दीजिए, ताकि बिहार आगे बढ़े। देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी आप बिहार के कंडीशन देख लीजिए कि पटना को छोड़कर कहीं भी जाकर देखिएगा तो एक अस्पताल भी नज़र नहीं आएगा, ना एक शिक्षा का स्तर नजर आएगा जहां पर आप अपने बच्चों को पढ़ा पाइएगा। सब कोई देखिए यहाँ से पलायन करके दूर जा रहा है, ना कोई उद्योग है, ना कोई कंपनी है, ना कोई रोजगार है, ना कोई शिक्षा है, ना कोई कुछ है। तो यहाँ पे उनको छोड़ देना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये 3 साल 42 महीना कौन इंतजार करता है? वो तो 42 घंटा भी इंतजार नहीं किए। एक पद से शपथ लेते हैं, एक पद से त्याग पत्र देते हैं, एक तरह से ऑफर लेटर लेते हैं। 42 घंटा भी इंतजार उन्होंने नहीं किया। 18 घंटा के अंदर में फिर से दोबारा उस सीएम पद का शपथ ले लिए। तो क्या ये लालचपन नहीं है तो क्या है? हम युवाओं को तो भाई ट्यूशन पढ़ाकर माँ बाप को हम लोग कैसे कैसे करके हम अपने घर परिवार हम लोग चला रहे हैं। अरे हम लोग को तो देखिए, कम से कम मंत्री जी हम लोग को देखिए, रोजगार दे दीजिए। 40,000 से 50,000 बच्चा 6वें चरण के बाकी है, और कम से कम 1,20,000 1,70,000 कैंडिडेट हम लोग के पास है। अच्छा, आप लोगों को उम्मीद जगी होगी जब तेजस्वी की सरकार बनी होगी, तेजस्वी जब उप मुख्यमंत्री बने होंगे, क्योंकि जब वो विपक्ष में थे, नेता प्रतिपक्ष थे, तो आपके आंदोलन के समर्थन में थे और आपके आंदोलन को वो समर्थन दे रहे थे। तो सरकार बनने के बाद से आपको उम्मीद जगी होगी? जगी है सर, सरकार के ऊपर है, चाहेंगे तो जल्द बने होगा, और न चाहने पर तो कुछ भी करने पर नहीं है। इसलिए सरकार से हम लोग निवेदन करें जितना जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करें, ताकि हम लोग संतुष्ट। सर हम लोग
तेजस्वी जी बोलते हैं थोड़ा देर का इंतजार का मज़ा लीजिए। सर मज़ा कैसे लीजिए? आप शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। आप जो मज़ा कर रहे हैं, बिना शिक्षक के स्कूल चल रहा है सर, आपके बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते हैं। जितने भी विधायक मंत्री होते हैं, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में अगर पढ़ रहे होते, आपको इस बात का चिंता होता कि मेरा बच्चा भी उस विद्यालय में पढ़ रहा है, तो ऐसे बयान देने से बचते आप सर। गरीब के बच्चे, गरीब गुरबा के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, इसलिए बोलते हैं कि 3.5 साल ऐसे ही बीत गया, 5 साल भी बीत जाएगा। ये लोग चाहते हैं कि बिहार के बच्चे पढ़े ही नहीं। अगर पढ़ेंगे नहीं तो वो उसे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि मेरा राजस्व का जो घाटा लग रहा है, ऐसे उड़ाया जा रहा है गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट के, फर्जी नियुक्ति पत्र। सर हम लोग 3.5 साल से यहाँ बैठे हुए गर्दनी बाग में, हम लोग का नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया? हम लोग जेन्युइन है, देख लीजिए, सर्टिफिकेट चेक करना कर लीजिए, नियुक्ति पत्र बांटिए सर। हम लोग गर्दनी बाग राजधानी में बैठे हुए हैं ना सर, तो फिर क्यों नहीं बांटा जा रहा है? आप लोग बोल रहे हैं नीतीश कुमार है, बाहर है, विकास पुरुष का है, हम लोग कैसे मान ले सर? हम लोग तो 3.5 साल से धूल फाक रहे हैं रोड पे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे मिलेगा सर? हम लोग रोड पर से स्कूल के बोर्ड पे जाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग आपसे विनती करते हैं कि प्राइमरी नोटिफिकेशन दे दिए सर। बाहर है, यानी कि नारा लगाया गया कि बिहार में बाहर है क्योंकि नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार तो आज भी हैं और नौकरियों की भरमार भी है, यानी कि बिहार में बाहर है, नौकरियों की भरमार है, लेकिन यहाँ आलम यह है कि लाठियों की मार है, पानी की बौछार है, शिक्षक बीमार है और एक नौकरी की दरकार है। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।